एक ऐसा स्वाद जो हमेशा रहे याद। होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल। शिवराज सरकार की पूर्व मंत्री और भाजपा की तेज तर्रार और कद्दावर नेत्री कुसुम सिंह महदेले अपने पन्ना विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगी। ये बात उन्होंने मीडिया से कही। उन्हें भरोसा है कि पार्टी इस बार उन्हें टिकट जरूर थमाएगी और पार्टी के वरिष्ठ लोगों का ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने साफ किया कि अब 75 वर्ष उम्र का बंधन पार्टी गाइडलाइन में नहीं रह गया। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश में ये फॉर्मूला नहीं चला। पार्टी से हम डिमांड भी करेंगे और तैयारी हमारी पूरी है। क्योंकि रूलिंग विधायक हैं, मंत्री हैं, वर्तमान में टिकट की प्रबल दावेदार हैं। और उम्र का फार्मूला अब नहीं है। अभी मेरी उम्र है 78 और पार्टी ने 80 के पार भी बोल दिया है। इसलिए मैं उपयुक्त हूँ, योग्य हूँ। अगर पन्ना से टिकट नहीं दी जाती पार्टी की ओर से आपको, तो क्या दूसरे ऑप्शन खुले रहे, दूसरी विधानसभा जा सकते हैं पार्टी भेजती है? वैसे हमारी प्राथमिकता तो पन्ना के लिए है, फिर पार्टी की आज्ञा शिरोधार्य है और मुझे आशा है कि पार्टी मुझे उपयुक्त समझेगी तो पन्ना से ही टिकट देगी। अच्छा, टिकट नहीं मिलती है तो? टिकट नहीं मिलती है तो पार्टी जो आज्ञा देगी मैं करूँ, वो उसका हम पालन करेंगे। पिछले कुछ दिनों पहले कांग्रेस के एक लीडर भी यहाँ पे आपके पास आए थे, मिलके भी गए हैं। जी हाँ, आए। लोग कयास भी लगा रहे हैं कि आपके दूसरे ऑप्शन भी हो सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? क्या हमारे यहाँ नायक जी आए थे, मुकेश नायक जी। मुकेश नायक हमारे पुराने मित्र हैं, क्योंकि उनके भाई यहाँ पर CMO थे, BDO थे। तो बगल में उनका ऑफिस था। वो राजू भैया के दोस्त हैं, तो वो आते रहते हैं। तो उस दिन भी आ गए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं कांग्रेस में जा रही हूँ। क्या उन्होंने टिकट का ऑफर दिया आपको? नहीं, वो तो सिर्फ हमारे यहाँ चाय पीने आए थे। कांग्रेस अगर टिकट का ऑफर देती है और बीजेपी आपको टिकट नहीं देती, ऐसी कंडीशन पे क्या करेंगे? हम बीजेपी को प्राथमिकता देंगे। अच्छा, पार्टी नहीं छोड़ेंगे? पार्टी हमारा छोड़ने का कोई विचार नहीं है और पार्टी छोड़ेंगे भी नहीं और पार्टी हमको टिकट देगी। कांग्रेस 50% कमीशन की सरकार बता रही है शिवराज सरकार को। आप क्या कहेंगी? आप वरिष्ठ उनके कार्यकाल पे मंत्री भी रह चुकी हैं, आपको कैसे देखती हैं आप उसमें? भाई, हमने कभी कमीशन लिया नहीं, इसलिए कमीशन के बारे में हमें जानकारी नहीं है। अच्छा, वर्तमान राजनीतिक परिवेश को देखा जाए, टिकट की प्रबल दावेदारों को देखा जाए और वर्तमान चुनाव के परिवेश को देखें, क्या मानते हैं मध्य प्रदेश में क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं या फिर कुछ पार्टी मतलब हेराफेरी हुई है, या शीर्ष नेतृत्व के द्वारा जो वरिष्ठ नेताओं को थोड़ा सा नीचे रखा गया है? हाँ, पिछले समय में तो रखा गया है, लेकिन अब पार्टी ने अपनी नीति बदली है। तभी उम्र का बंधन हटाया है और यहाँ नहीं हटाया, कर्नाटक में भी हटाया है, अन्य प्रदेशों में भी हटाया है। तो इसका मतलब है कि पार्टी चाहती है कि वरिष्ठ लोगों के अनुभवों का लाभ मिलना चाहिए, तो पार्टी मुझे मौका देगी। आप भाजपा की कद्दावर नेता हैं और लेकिन पिछले दौर पे देखा गया है कि पार्टी आपको दरकिनार या यूँ कहें कि आप पार्टी कार्यक्रमों में जा नहीं रही है। क्या पार्टी ने पिछले समय में 75 का फार्मूला बनाया था, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 75 की उम्र होने पर टिकट काटा गया था, लेकिन अब वो 75 का फार्मूला ख़त्म कर दिया गया है। तो इसीलिए पार्टी हमें टिकट देगी। 75 के फार्मूला का मतलब ये तो नहीं है कि स्थानीय कार्यक्रमों में एक वरिष्ठ नेता को ना बुलाया जाए? अब इसके बारे में तो आप माननीय BD शर्मा जी से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे, और माननीय है तो वर्तमान विधायक जी, मंत्री जी से पूछेंगे तो वो बेहतर जवाब देंगे। उल्लेखनीय है कि 2018 के चुनाव में 75 वर्ष होने के फॉर्मूले के फेर में आने के बाद महदेले की टिकट पार्टी आला कमान द्वारा अंतिम समय में काट दी गई थी, जिससे वह चुनाव नहीं लड़ पाई थी। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में टिकट मिलने का उन्होंने पूरा भरोसा जताया है। अगर महदेले को भाजपा आला कमान टिकट देती है तो बुंदेलखंड के सियासत में चुनाव पूर्व बड़ा
सियासी भूचाल आ सकता है। तो बुंदेलखंड की सियासत में चुनाव के पूर्व बड़ा सियासी भूचाल आ सकता है, जिसमें शिवराज के कई मंत्रियों की टिकट खतरे में पड़ सकती है। लंबे समय से पार्टी के हाशिए में चल रही महदेले अब शिवराज सरकार के पक्ष में खड़ी दिख रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने सरकार को 50% कमीशन की सरकार बताने वाले कांग्रेसियों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि हमें तो उम्मीद है कि बनाना चाहिए। उचित लोगों को और योग्य लोगों को यदि टिकट दिया जाएगा तो सरकार जरूर बनेगी। देखिए, कांग्रेस 50% कमीशन का आरोप लगातार लगा रही है, उस पर कांग्रेस के लोगों पर FIR। भाई, आरोप लगाना एक बात है, लेकिन सिद्ध भी तो करना चाहिए। अगर आरोप लगा रही है कांग्रेस तो सिद्ध करे, सिद्ध कर दे तो तभी उसको मान्यता मिलेगी। जब तक सिद्ध नहीं कर पाएगी कांग्रेस की कमीशन वाला मामला है तो भाई सिद्ध करो ना, उनको कटघरे में खड़ा करो। तो अभी तक तो किसी को खड़ा नहीं कर पाए। क्या माना जाए अगला जन्मदिन क्षेत्र के जनप्रतिनिधि रूप में मनाया जाएगा? देखिए, एक बार जो जनप्रतिनिधि हो जाता है वो जिंदगी भर जनप्रतिनिधि ही रहता है और लोगों की दुख दर्द समस्याओं को सुनता है, सुलझाता है। मैं आज भी वही करती हूँ। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि मुझे टिकट मिलेगा और मैं चुनाव लड़ूंगा। Heritage Conventions, Deluxe, Super Deluxe Room, Queen Suite, Residential Suite, Bed, Dormitory। बनाएं अपने खूबसूरत पलों को और भी खास होटल द हेरिटेज कन्वेंशन के मैनेज गार्डन के साथ, जहां आपको मिलेंगे एक साथ 3 गार्डन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, इंडियन फूड, इंडियन चाइनीज, साउथ इंडियन, स्विमिंग पूल, विशाल पार्किंग एरिया और CCTV कैमरे से सुरक्षित कैंपस। हमारा पता है कनेरा देव रोड, सागर, MP। फोन 9302290822।